हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 18 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है? तो हाल ही में ब्रिटेन ने अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। अब ये G7 समिट क्या है? तो 7 देशों का एक ऐसा समूह है जो विश्व के बहुत बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं, ऐसे देशों का यह एक समूह है। जो G7 में देश हैं उनकी बात करते हैं तो G7 में देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और एक और है यूरोपीय यूनियन। अच्छा, ये G7 होने से पहले G8 होता था क्या? यानी कि इसमें पहले 8 देश सदस्य थे। जो 8वां देश इससे बाहर हो गया वह कौन था? रशिया था। कौन था? रशिया था। ठीक है। और यह जो G7 समिट होगा ये जून में ब्रिटेन में होगा। कब? जून में ब्रिटेन में होगा। ठीक है। और इसकी इस बार की अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की जा रही है। ठीक है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने निमंत्रण अपने देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भेजा है। ठीक है। अच्छा, ये जो G7 समिट होगा इसमें किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी? तो अभी आप लोगों को पता है कोरोना महामारी चल रही है तो उस पर लेकर चर्चा होगी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी और मुक्त व्यापार जैसे जितने वैश्विक मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। ठीक है। अच्छा, भारत के लिए निमंत्रण भेजा ही गया है। इसमें 2 और देश हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है। तो भारत के अलावा वह 2 देश और कौन कौन से हैं? तो एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा दक्षिण कोरिया। इन 2 देशों के लिए भी G7 में शामिल करने के लिए निमंत्रण भेजा गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, जो G7 की इस बार की समिट होगी यह कौन से नंबर की होगी? तो यह 47वें नंबर की होगी। कौन से? यानी कि इस बार जो G7 समिट हो रही है यह 47वें नंबर की है। अच्छा, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है कि इस बार तो जो 47 के नंबर की हो रही है 46वें नंबर की कहाँ हुई थी? तो 46वें नंबर की जो G7 समिट हुई थी वह यूएसए में हुई थी। कहाँ पर? यूएसए में हुई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इतने पॉइंट समझ पाए होंगे। अब ब्रिटेन में होगी और ब्रिटेन ने निमंत्रण भेजा तो ब्रिटेन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने रेड कलर से लाइनिंग किया है यही ब्रिटेन है। क्या है? यह 4 राज्यों का मिला हुआ एक संघ है। कौन कौन से वे 4 राज्य हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। इन 4 राज्यों से मिला हुआ एक संघ है जिसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईटीबीपी ने किस राज्य में स्थानीय बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस शुरू की है? तो आईटीबीपी ने के द्वारा स्थानीय बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई हैं। तो जो आईटीबीपी 41वीं बटालियन है, कौन सी? 41वीं बटालियन है, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ के कोंडागांव, हदेली और आसपास के जितने भी नक्सली वाले क्षेत्र हैं, यानी कि जो छत्तीसगढ़ आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा नक्सली वाला क्षेत्र है, तो उन्हीं में से 2-3 गांव ऐसे हैं जैसे कोंडागांव, हदेली और आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर आईटीबीपी की 41वीं बटालियन के द्वारा जो स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई हैं। ठीक है। उनसे लगभग 50 बच्चे, कितने? 50 बच्चों को अभी तक फायदा हुआ है। अब ये आईटीबीपी के द्वारा शुरू की गई तो आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? आईटीबीपी की है इंडो तिब्बत पुलिस बल। क्या है? इंडो तिब्बत पुलिस बल। ठीक है। यानी कि भारत तिब्बत सुरक्षा सीमा बल। ठीक है। इसके द्वारा यह शुरू की गई है। अब छत्तीसगढ़ में शुरू की गई तो छत्तीसगढ़ को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो अपने देश, एक पड़ोसी है अपने देश का जिसका नाम है नेपाल, उसके द्वारा भारत की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसे मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अब ये नेपाल में दी गई है, तो नेपाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जैसे मैंने लाइनिंग किया है, और जो येलो पार्ट दिख रहा है यही नेपाल है। नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। और यहाँ की जो राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। ठीक है, अब इसी के द्वारा जो अपने देश की कोविशील्ड वैक्सीन है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड और एंड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसे यह मंजूरी दे दी गई है यहाँ पर नेपाल में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, किन के द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस स्थान के लिए 8 ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई है, यानी कि उनका अनावरण किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में, यानी केवड़िया को जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई है। आप लोगों को पता होगा केवड़िया वही स्थान है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की, कितनी? 182 मीटर की मूर्ति बनी है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हीं की यह मूर्ति बनी हुई है। तो वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 ट्रेनों को एक साथ शुरू किया गया है। ठीक है, विभिन्न भागों से लोगों को आवागमन के लिए, आवाजाही के लिए सुगम बनाने के लिए इन ट्रेनों को शुरुआत की गई है। वह 8 ट्रेनें कहाँ से शुरुआत की जाएंगी, यानी कि इन्हें कनेक्ट किया जाएगा केवड़िया को। तो वह कौन कौन से है? वाराणसी, दादरा, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन जो दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर। कौन से? प्रतापनगर। वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर, इन 8 स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा। और केवड़िया देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाला स्टेशन बन गया है, यानी जो केवड़िया स्टेशन है देश का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट वाला स्टेशन बन गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब गुजरात में शुरू की गई, तो गुजरात को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है, और आप देख सकते हैं इमेज में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शुरू किया गया है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के CM कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने अब फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने कहा है कि अब हम भी फिल्म सिटी स्थापित करेंगे। हरियाणा से पहले एक और राज्य था जिसने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नोएडा में, कहाँ पर? नोएडा में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अब हरियाणा सरकार ने भी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। अब हरियाणा ने की है, तो हरियाणा को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले क्वेश्चन कराया था कि हरियाणा के जो CM है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एयर टैक्सी का उद्घाटन किया था, यानी उन्होंने एयर टैक्सी शुरू की थी जो हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई थी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह कौन थे? तो हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। यह एक संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है, इनका जन्म, जो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान थे, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। कब? उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 3 मार्च 1931 को 3 मार्च 1931 को इनका जन्म हुआ था, बदायूं, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में। ठीक है, अब इन्हें, ये उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान थे, तो इन्हें इमेज में देखते हैं। ये वाले जो दिख रहे हैं यही उस्ताद
गुलाम मुस्तफ़ा खान थे। भारत सरकार के द्वारा सन 1991 में, कब, सन 1991 में इन्हें पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उम्मीद है आप लोग इतने पॉइंट इनसे समझे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत किसने की? तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को यह शुरुआत की गई है। ठीक है। भारत में जो पहले चरण है, यानी कि पहले चरण में जो वैक्सीनेशन होगा उसमें लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए, 3 करोड़ लोग कौन कौन से होंगे? वो केवल हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर, यानी कि जैसे हेल्थ वर्कर से मतलब आ गया डॉक्टर हैं, नर्स हैं, और जो जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उन्हें, और फ्रंट लाइन वर्कर पुलिस वाले हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए यह वैक्सीनेशन शुरुआत की गई है। पहले दिन में लगभग, एक दिन में इन्हें लगभग 2 लाख लोगों को यह वैक्सीनेशन किया जाएगा। कितने? लगभग 2 लाख लोगों को। और पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को यह वैक्सीनेशन किया जाएगा। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा आप लोगों को पता होगा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दी गई थी। अच्छा, इसी दिन कोविन ऐप भी लॉन्च किया गया था। कौन सा? कोविन, यानी कि टीकाकरण से जितनी भी संबंधित जानकारियां वह इस कोविन ऐप पर दी गई हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सक्षम जागरूकता अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो हाल ही में सक्षम जागरूकता अभियान की शुरुआत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है। अब यह क्यों की गई है? तो जो ग्रीन एनर्जी है, यानी कि हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस सक्षम जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। क्या रखी गई? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवि गायकवाड़ को। किसे? रवि गायकवाड़ को इन्हें सम्मानित किया गया है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही रवि गायकवाड़ हैं, और इन्हें ही विश्व मंडेला, यानी कि नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब यह विश्व नेशनल मंडेला, यानी कि जो नेशनल मंडेला थे उनसे संबंधित है यह क्वेश्चन, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अर्जित कर लेते हैं। तो जो नेशनल मंडेला दिवस है यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को पूरे विश्व में नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और अच्छे जो नेशनल मंडेला थे वह किस राज्य, यानी कि किस देश से संबंधित थे? तो साउथ अफ्रीका से। किससे? साउथ अफ्रीका से संबंधित थे। तो भारत सरकार के द्वारा नेशनल मंडेला के लिए भी भारत रत्न दिया गया था। कब? 1999 में। कब? भारत सरकार के द्वारा 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था नेशनल मंडेला को। और 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। किसके? यानी कि 1993 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इतने क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में थाईलैंड ओपन सिंगल्स में किसने जीत दर्ज की है? तो थाईलैंड ओपन सिंगल्स जीता है इस बार कैरोलिना मारिन ने। किसने? कैरोलिना मारिन ने। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही कैरोलिना मारिन है। ठीक है। और यह किस देश से संबंधित है? तो यह रूस से संबंधित है। किससे? रूस से संबंधित है। और इन्होंने ही इस बार जो थाईलैंड ओपन सिंगल्स है उसे जीत दर्ज की है। और यह किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। उम्मीद है आप लोग आज के इतने पॉइंट इतने से समझे होंगे, इतने क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।